एक सवाल, क्या तुमने कभी ऐसा इंसान देखा है जो बहुत बुद्धिमान था, बहुत अमीर था, बहुत अनुभवी था, फिर भी उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी? तुम सोचते हो, इतना समझदार इंसान इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? लेकिन सच ये है, दुनिया के सबसे खतरनाक लोग बेवकूफ नहीं होते। वो लोग होते हैं जिन्हें यकीन हो जाता है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। और जब ये बीमारी एक इंसान से निकलकर पूरे समूह में फैल जाए, तब इतिहास बदलता है। कंपनियां टूटती हैं, देश टूटते हैं, रिश्ते टूटते हैं, और कभी कभी पूरी पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है। भाग एक में हमने सीखा था एक इंसान अपनी सोच कैसे बदलता है। भाग दो में हमने सीखा दूसरों को बिना लड़ाई कैसे समझाया जाता है। लेकिन आज हम उस सबसे खतरनाक चीज की बात करेंगे, जब पूरी भीड़ एक साथ सोचना बंद कर देती है। और सबसे डरावनी बात जानते हो, उन्हें पता भी नहीं चलता। उन्हें लगता है वो बिल्कुल सही है। साल 2007, भारत। एक नाम जिसे देखकर लोगों को लगता था यही भविष्य है, किंगफिशर एयरलाइंस। हर जगह लाल रंग, लग्जरी, ग्लैमर, मीडिया की तारीफ, लोगों की दीवानगी। विजय माल्या उस समय सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक ब्रांड बन चुके थे। लोग कहते थे ये आदमी कभी हार नहीं सकता। लेकिन अंदर, बहुत अंदर, कुछ टूट रहा था। ईंधन की कीमतें बढ़ रही थी, कर्ज बढ़ रहा था, घाटा बढ़ रहा था। कंपनी के कुछ अधिकारी बार बार चेतावनी दे रहे थे, संख्याएं चीख रही थी, रुको, रास्ता बदलो, वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन समस्या क्या थी? समस्या पैसा नहीं थी, समस्या अहंकार भी नहीं था। सबसे बड़ी समस्या थी सफलता। हां, क्योंकि जब इंसान बार बार जीतता है तो धीरे धीरे वो सुनना बंद कर देता है। उसे लगता है मैं अब गलत हो ही नहीं सकता। और यही वो पल होता है जहां तबाही शुरू होती है। एडम ग्रांट कहते हैं, सफलता कई बार इंसान को वैज्ञानिक नहीं, प्रचारक बना देती है। वैज्ञानिक सवाल पूछता है, प्रचारक सिर्फ अपनी बात साबित करता है। और किंगफिशर के अंदर धीरे धीरे हर कोई वही सुनना चाहता था जो अच्छा लगे। कोई वो सच नहीं सुनना चाहता था जो बचा सकता था। अब ध्यान से सुनना, ये सिर्फ किंगफिशर की कहानी नहीं है, ये हर स्कूल की कहानी है, हर ऑफिस की कहानी है, हर दोस्ती की कहानी है, हर परिवार की कहानी है, जहां लोग सच से ज्यादा आराम चुनते हैं, जहां लोग सवाल पूछने वालों को पसंद नहीं करते, जहां हां बोलने वाले लोग ऊपर जाते हैं और सच बोलने वाले धीरे धीरे चुप हो जाते हैं। और जब एक पूरी संस्कृति सवाल पूछना छोड़ दे तो विनाश तय हो जाता है। 2012, किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार, अरबों का कर्ज, सपना खत्म। लेकिन सबसे दर्दनाक बात जानते हो क्या थी? रास्ता पहले से दिख रहा था, डेटा सामने था, चेतावनी सामने थी, लेकिन कोई दोबारा सोचना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि जब पूरी भीड़ एक दिशा में भाग रही हो तो रुककर सवाल पूछना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहीं से शुरू होता है सामूहिक अंधापन। जब पूरा समूह मिलकर एक झूठ को सच मानने लगता है और जो इंसान सवाल पूछे उसे दुश्मन समझ लिया जाता है। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। क्या तुम भी किसी ऐसी भीड़ का हिस्सा हो जहां तुमने सोचना बंद कर दिया है? क्या तुम्हारी कोई ऐसी धारणा है जिसे तुमने सालों से कभी चुनौती ही नहीं दी? क्या तुम सच में सोचते हो या सिर्फ वही दोहरा रहे हो जो तुम्हारे आसपास के लोग सोचते हैं? क्योंकि आज की दुनिया में सबसे खतरनाक जेल लोहे की नहीं होती, वो होती है दूसरों की सोच से बनी हुई जेल। और दुख की बात यह है, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी उसी जेल में रहते हैं बिना ये जाने कि वो कैद है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस वक्त तुम्हारे दिमाग को बदल रही है, धीरे धीरे,
चुपचाप, और शायद तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। एक दृश्य सोचो, रात के 12 बजे हैं, कमरे की लाइट बंद है, पूरा घर सो चुका है, लेकिन तुम जाग रहे हो। फोन हाथ में है, अंगूठा लगातार स्क्रीन पर चल रहा है। एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है, हां, यही सच है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या वो सच है या सिर्फ वही चीज है जो तुम्हें बार बार दिखाई जा रही है? सोशल मीडिया तुम्हें जानकारी नहीं देता, वो तुम्हें तुम्हारी पसंद की दुनिया देता है। अगर तुम किसी एक विचार से सहमत हो तो एल्गोरिदम तुम्हें उसी तरह के वीडियो और दिखाएगा। अगर तुम किसी से नफरत करते हो तो वो तुम्हें ऐसे क्लिप दिखाएगा जिनसे तुम्हारी नफरत और बढ़े। अगर तुम डरते हो तो वो तुम्हें और डर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का लक्ष्य तुम्हें समझदार बनाना नहीं है, उसका लक्ष्य है तुम्हें स्क्रीन पर रोके रखना। और इंसान सबसे ज्यादा कब रुकता है? जब वो गुस्से में हो, डरा हुआ हो, या खुद को सही महसूस कर रहा हो। इसलिए धीरे धीरे तुम सीखना बंद कर देते हो। तुम सिर्फ वही सुनते हो जो तुम्हें अच्छा लगे, और यही से शुरू होता है एको चेम्बर, गूंज का कमरा, जहां तुम्हारी अपनी सोच बार बार तुम्हें वापस सुनाई जाती है। और कुछ महीनों बाद तुम्हें लगने लगता है, दुनिया में हर समझदार इंसान मेरी तरह सोचता है। जो तुमसे अलग सोचता है वो बेवकूफ लगता है, दुश्मन लगता है, खतरनाक लगता है। अब ध्यान से सुनना, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सिस्टम की डिजाइन है। सोशल मीडिया कंपनियां तुम्हारे दिमाग की कमजोरियां समझती है। उन्हें पता है इंसान को सच से ज्यादा संतुष्टि पसंद है। उसे वो चीजें पसंद है जो उसके पुराने विश्वासों को सही साबित करें। और इसलिए तुम्हें धीरे धीरे एक ऐसे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है जहां सिर्फ तुम्हारी आवाज गूंजती है। और सबसे डरावनी बात, तुम्हें लगता है तुम आजाद हो। 2019 में कुछ शोधकर्ताओं ने एक प्रयोग किया। उन्होंने लोगों को उनके विपरीत विचारों वाले लेख और पोस्ट दिखाए। उन्हें लगा शायद लोग दूसरी तरफ को समझेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। लोग और ज्यादा कट्टर हो गए और ज्यादा गुस्से में आ गए। क्यों? क्योंकि जब इंसान की पहचान किसी विचार से जुड़ जाती है तो उस विचार पर हमला उसे अपने ऊपर हमला लगता है, और इंसान अपने अस्तित्व की रक्षा करता है। सच की नहीं? अब एक सवाल, पिछले 7 दिनों में कितनी बार तुमने किसी ऐसे इंसान को ध्यान से सुना जिससे तुम असहमत हो? कितनी बार तुमने कोई ऐसा वीडियो पूरा देखा जो तुम्हारी सोच के खिलाफ था? कितनी बार तुमने खुद से कहा, शायद मैं गलत हो सकता हूं? अगर जवाब कभी नहीं है तो सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी सोच बढ़ नहीं रही, वो बस मजबूत होती जा रही है। और मजबूत सोच हमेशा बुद्धिमान सोच नहीं होती। कई बार सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसे अपने गलत होने की संभावना पर जरा भी शक नहीं होता। अब सोचो, अगर एक पूरा समाज यही करने लगे तो? अगर करोड़ों लोग सिर्फ वही सुने जो उन्हें पसंद हो, अगर हर इंसान सिर्फ अपने ही समूह की बात सुने, तब क्या होगा? तब समाज टूटने लगता है। लोग इंसान नहीं देखते, सिर्फ पक्ष देखते हैं। सिर्फ धर्म, सिर्फ राजनीति, सिर्फ विचारधारा। धीरे धीरे जिज्ञासा मर जाती है, और जहां जिज्ञासा मरती है वहां कट्टरता जन्म लेती है। एडम ग्रांट कहते हैं, बुद्धिमानी का मतलब सिर्फ ज्ञान होना नहीं है। बुद्धिमानी का मतलब है नई जानकारी आने पर अपनी सोच बदल पाने की क्षमता। लेकिन आज की दुनिया में लोग सीखने नहीं आते, लोग आते हैं अपनी पुरानी सोच को सही साबित करने। और इसी वजह से दुनिया में जानकारी बढ़ रही है, लेकिन समझ कम होती जा रही है। अब मैं तुम्हें एक बहुत खतरनाक बात बताता हूं। अगर तुम हमेशा सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच रहोगे जो तुमसे सहमत है, तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सच सुन ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उसकी आदत खो देगा। और यही वजह है
कि आज इतने लोग आत्मविश्वासी तो हैं, लेकिन सच में जागरूक नहीं। उन्हें लगता है हमें सब पता है, जबकि असली बुद्धिमानी शुरू ही वहां होती है जहां इंसान कहता है शायद मुझे अभी बहुत कुछ नहीं पता। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर दुनिया तुम्हारी सोच को कंट्रोल कर रही है, अगर सोशल मीडिया तुम्हें धीरे धीरे एक ही दिशा में धकेल रहा है, अगर तुम्हारा अपना दिमाग भी कई बार तुम्हें धोखा देता है, तो फिर बचा कैसे जाए? एडम ग्रांट इस पूरी किताब में बार बार एक ही बात कहते हैं, दोबारा सोचना कमजोरी नहीं है, ये मानसिक ताकत है। और जो इंसान अपनी सोच बदल सकता है वो अपनी जिंदगी भी बदल सकता है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में उतना मुश्किल है। क्योंकि सच बोलूं, इंसान को अपनी गलतियां पसंद नहीं होती। हम सबको अच्छा लगता है खुद को सही महसूस करना। हमें अच्छा लगता है जब लोग हमारी तारीफ करें, जब लोग कहें वाह क्या सोच है। लेकिन वही तारीफ धीरे धीरे जहर बन जाती है, क्योंकि फिर इंसान सीखना बंद कर देता है। अब मैं तुम्हें 3 ऐसे कदम बताने जा रहा हूं जो इस पूरी किताब का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। अगर तुमने सिर्फ इन्हें अपनी जिंदगी में लागू कर लिया तो तुम्हारी सोच बाकी लोगों से अलग हो जाएगी। पहला कदम, अपनी पहचान को अपने विचारों से अलग करो। यह बहुत गहरी बात है। ज्यादातर लोग अपनी सोच को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर वो किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो वो सिर्फ समर्थन नहीं रहता, वो उनकी पहचान बन जाता है। अगर वो किसी विचार को मानते हैं तो वो सिर्फ राय नहीं रहती, वो उनका अहंकार बन जाती है। और फिर कोई भी नया तथ्य उनके लिए खतरा बन जाता है। लेकिन वैज्ञानिक क्या करता है? वो अपनी सोच से प्यार नहीं करता, वो सच्चाई से प्यार करता है। अगर नया सबूत आता है तो वो कहता है अच्छा शायद मैं गलत था, और यही उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। एक कहानी सुनो। रोहन नाम का एक लड़का था। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया। उसका सपना था बड़ा बिजनेस बनाना। 6 महीने तक उसने दिन रात मेहनत की। उसे पूरा विश्वास था उसका आइडिया दुनिया बदल देगा। फिर एक दिन वो एक निवेशक के पास गया। निवेशक ने उसकी पूरी योजना सुनने के बाद कहा आइडिया अच्छा है, लेकिन यह मॉडल काम नहीं करेगा। रोहन टूट गया। उसे लगा इस आदमी को कुछ नहीं पता। उसके पास 2 रास्ते थे। पहला, गुस्सा करो, बहस करो, खुद को सही साबित करो। दूसरा, रुको, सोचो और खुद से पूछो अगर ये सच बोल रहा हो तो। रोहन ने दूसरा रास्ता चुना। उसने अगले 3 महीने फिर से रिसर्च की, गलतियां ढूंढी, मॉडल बदला, और वही निवेशक बाद में उसका सबसे बड़ा समर्थक बना। जानते हो क्यों? क्योंकि रोहन की पहचान ये नहीं थी मैं हमेशा सही हूं। उसकी पहचान ये थी मैं सीख सकता हूं। और यही फर्क है अहंकारी इंसान और बढ़ने वाले इंसान में। दूसरा कदम, अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें चुनौती दे, सिर्फ तारीफ करने वाले लोग नहीं। आजकल हर इंसान ऐसे दोस्त चाहता है जो उसकी हर बात पर हाँ कहें, जो उसे कभी गलत महसूस न कराएं। लेकिन यही सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें रोक कर कहे भाई तू गलत भी हो सकता है, तो धीरे धीरे तुम अपनी ही दुनिया में खो जाओगे। नेहा एक लेखिका थी। उसने अपनी पहली किताब लिखी। बहुत मेहनत से उसने किताब अपने परिवार और दोस्तों को दिखाई। सबने कहा कमाल है, बेस्ट है, तू तो छा जाएगी। नेहा खुश हो गई। किताब लॉन्च हुई और फिर लोगों ने उसकी बहुत आलोचना की। कहानी कमजोर थी, किरदार अधूरे थे, भावनाएं नकली लग रही थी। नेहा टूट गई। बाद में उसे समझ आया उसके परिवार ने गलतियां देखी थी, लेकिन उन्होंने बताई नहीं, क्योंकि वो उसे दुखी नहीं करना चाहते थे। समझ रहे हो? कई बार जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं
वही लोग तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं, क्योंकि वो तुम्हें सच नहीं बताते। इसलिए एडम ग्रांट कहते हैं, ऐसे लोग ढूंढो जो तुम्हारे दुश्मन नहीं, लेकिन तुम्हारे विचारों को चुनौती देने की हिम्मत रखते हो, जो तुम्हारी हां में हां न मिलाए, जो तुम्हें आईना दिखाए, क्योंकि आईना कभी तुम्हारी बेइज्जती नहीं करता, वो सिर्फ सच दिखाता है। तीसरा कदम, अपनी जिंदगी को प्रयोगशाला बनाओ। हर चीज को अंतिम सत्य मत मानो। हर अनुभव को डेटा समझो, हर गलती को फीडबैक समझो, और हर नए विचार को एक मौका दो। डॉक्टर अरविंद 30 साल से डॉक्टर थे। अनुभव, सम्मान, नाम। एक दिन एक युवा डॉक्टर ने उनसे कहा, सर, ये पुराना इलाज अब उतना असरदार नहीं है। अब सोचो, 30 साल का अनुभव रखने वाला इंसान क्या करता? ज्यादातर लोग कहते, मुझे मत सिखाओ। लेकिन डॉक्टर अरविंद रुके। उन्होंने रिसर्च पढ़ी, नई स्टडी देखी, और फिर अपना तरीका बदल दिया। और उसी बदलाव ने सैकड़ों मरीजों की जिंदगी बेहतर कर दी। यही वैज्ञानिक मानसिकता है। तुम अपने अनुभव का सम्मान करते हो, लेकिन उसे भगवान नहीं बनाते, क्योंकि दुनिया बदल रही है, जानकारी बदल रही है, सच्चाई की समझ बदल रही है, और जो इंसान बदलना बंद कर देता है, वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। अब ध्यान से सुनना। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश क्या है? सही होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सीखते रहना, क्योंकि जो इंसान सीखता रहता है वो कभी पूरी तरह हारता नहीं। गलत होना शर्म की बात नहीं है, गलत होकर भी वही इंसान बने रहना असल खतरा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग वो नहीं होते जो हमेशा सही होते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग वो होते हैं जो सबसे जल्दी सीखते हैं। 3 भाग, एक किताब, लेकिन शायद एक पूरी नई सोच। पहले भाग में हमने देखा कैसे इंसान अपने ही अहंकार में फंस जाता है, कैसे वो प्रचारक बन जाता है, वैज्ञानिक नहीं। कैसे वो सीखना बंद कर देता है और सिर्फ खुद को सही साबित करने में लग जाता है। दूसरे भाग में हमने सीखा कि लोगों को बहस से नहीं बदला जा सकता, तथ्यों से नहीं, दबाव से नहीं। इंसान तब बदलता है जब वो खुद सवाल पूछना शुरू करता है। और आज हमने सबसे खतरनाक चीज देखी, जब सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरी भीड़ सोचना बंद कर देती है। किंगफिशर जैसी कंपनियां खत्म हो जाती है। सोशल मीडिया इंसानों को समूहों में बांट देता है। लोग सीखना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे उन्हें सच से ज्यादा अपना अहंकार प्यारा लगने लगता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, तुम क्या करोगे? क्योंकि किताबें सिर्फ जानकारी नहीं देती, वो एक चुनाव देती है, और अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी उन्हीं लोगों की तरह बनोगे जो पूरी जिंदगी सिर्फ ये साबित करते रहते हैं कि वो सही है, या फिर तुम वो इंसान बनोगे जो हर नए दिन खुद से पूछे, क्या मैं कुछ नया सीख सकता हूं? क्या मैं गलत हो सकता हूं? क्या मेरी सोच और बेहतर हो सकती है? क्योंकि सच बताऊं, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। तकनीक बदल रही है, काम बदल रहा है, रिश्ते बदल रहे हैं, और जो इंसान अपनी सोच नहीं बदलता वो धीरे धीरे दुनिया से पीछे छूट जाता है। नोकिया पीछे छूट गया, कोडक पीछे छूट गया, किंगफिशर पीछे छूट गया, और इतिहास में सिर्फ वही लोग बचे जिन्होंने समय आने पर अपनी सोच बदल ली। अब एक पल के लिए अपने बारे में सोचो, क्या कोई ऐसी बात है जिसे तुम सालों से सच मानते आ रहे हो लेकिन कभी दोबारा सोचा ही नहीं? क्या कोई ऐसा डर है जो शायद सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है? क्या कोई ऐसा सपना है जिसे तुमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें लगा मैं नहीं कर सकता? और अगर तुम्हारी सबसे बड़ी सीमा असल में सिर्फ एक पुरानी सोच हो, तो यही वजह है कि एडम ग्रांट इस किताब का नाम रखते हैं थिंक अगेन। दोबारा सोचो, क्योंकि जो इंसान दोबारा सोच सकता है वो दोबारा जी भी सकता है, वो बदल सकता है, वो बढ़ सकता है, और वो वहां पहुंच सकता है
जहां बाकी लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। याद रखो, दिमाग पैराशूट की तरह होता है। वो तभी काम करता है जब खुला हो। और बंद दिमाग वाले लोग, चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, आखिर में अपनी ही सोच के कैदी बन जाते हैं। इसलिए सवाल पूछते रहो, सीखते रहो, गलत होने से मत डरो। क्योंकि हर बार जब तुम अपनी सोच अपडेट करते हो, तुम सिर्फ अपना दिमाग नहीं बदलते, तुम अपना भविष्य बदलते हो। अगर इस पूरी सीरीज से तुम्हें एक भी नई सोच मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ इस किताब की कौन सी बात ने तुम्हें सबसे ज्यादा हिला दिया। और अगर तुम ऐसी ही गहरी किताबों को सिर्फ समरी नहीं, बल्कि जिंदगी में महसूस करना चाहते हो, तो अभी पाओ बुक हब को सब्सक्राइब करो। क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसी किताब खोलेंगे जो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वो जीतना भी बंद कर देता है। अल्लाह हाफिज।